Hello friends, this is Cheryl and welcome back to my YouTube channel Cheryl Educates. And today I'm gonna explain you class 5th unit 8 and the name of the chapter is Nobody's Friend. और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऐसे फ्रेंड्स की जो ऐसे लोगों के जो किसी के भी फ्रेंड नहीं होते। मतलब जैसे कई बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा याद है जो किसी का भी फ्रेंड नहीं है, प्लीज़ उस बच्चे को अपने माइंड में रखना, क्योंकि उसी बच्चे के बारे में हम इस पोएम में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पोएम में एक नोबडीज़ फ्रेंड, इस पोएम का नाम है नोबडीज़ फ्रेंड, मतलब किसी का भी फ्रेंड नहीं। तो किसी का भी फ्रेंड नहीं मतलब किसी का भी अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो वो किसी का फ्रेंड क्यों नहीं है, इस पोएम में हम वही देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू लाइक मेकिंग मेनी फ्रेंड्स? क्या तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या तुम्हें अपने दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने में भी अच्छा लगता है? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? रीड ऑन। और क्या तुम्हें किसी बच्चे के बारे में पता है जिसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है? चलो उस बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो रीड एंड एंजॉय। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट लैंड। उसके पास इस पोएम में हम एक गर्ल की बात करने वाले हैं जिसके पास कुछ स्वीट्स थी, पर वो अपनी स्वीट्स शेयर ही नहीं करती थी। She had a book that she wouldn't lend. और उसके पास एक बुक थी जो वो किसी को लैंड नहीं करती थी। She wouldn't let anyone play with her doll. और उसके पास एक डॉल थी जिसके साथ वो किसी को भी नहीं खेलने देती थी। She is nobody's friend. और वो किसी की भी फ्रेंड नहीं है। मतलब उसकी एक गर्ल थी, उसके पास कुछ स्वीट्स थी, पर वो अपनी स्वीट्स भी नहीं शेयर करती थी। ठीक है, मतलब वो अपने साथ अपनी जो स्वीट्स है या उसके पास कुछ भी है तो वो शेयर नहीं करती थी। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड। उसके पास एक बुक थी जो वो किसी को देती ही नहीं थी पढ़ने के लिए। ऐसी लैंड का मतलब क्या होता है, किसी को थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ देना। मतलब जैसे मेरे पास एक डॉल है, ठीक है, मेरे पास एक डॉल है और किसी को मेरी डॉल पसंद आई तो मैं क्या करूँगी, उसे अपनी डॉल के साथ किसी को थोड़ी देर के लिए दे दूँगी। तो वो बोलेंगे आई लैंडेड माई डॉल, मतलब मैंने अपनी डॉल लैंड कर दी। और पर वो अपनी डॉल तो, और ऐसे ही इस इस पोएम में इस गर्ल के पास एक बुक है, पर वो अपनी बुक लैंड नहीं कर दी थी। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल। और वो किसी को अपनी डॉल के साथ खेलने भी नहीं देती थी। शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। वो किसी की भी फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि अगर वो अपनी स्वीट्स भी नहीं शेयर कर रही थी, अपनी बुक भी नहीं लैंड कर रही थी और किसी को अपनी डॉल के साथ भी नहीं प्ले करने दे रही थी, तो क्या आप ऐसा किसी के साथ ऐसे थोड़ी ना फ्रेंड बनोगे जो कोई भी शेयर नहीं करेगा, जो कोई चीज़ लैंड भी नहीं करेगा किसी के साथ, मतलब शेयरिंग नहीं करेगा, सबसे हार्शली बात करेगा, तो क्या आप उसके फ्रेंड बनोगे? नहीं बनोगे। He had some toffee and ate every bit. अब हम इस बार एक लड़के की बात करने वाले हैं जिसके पास कुछ टॉफ़ी थी। अब वो लड़के ने क्या किया, उस लड़के के पास कुछ टॉफ़ी थी और उसने हर बाइट एंजॉय किया टॉफ़ी का। ठीक है, मतलब वो उसका क्या मतलब है कि वो सारी टॉफ़ी खुद ही खा गया। वो सारी टॉफ़ी बॉय अपने आप ही खा गया। उसने अपनी टॉफ़ीज़ कैंडीज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं की। He had a tricycle that he wouldn't lend. और उसके पास एक ट्राइसिकल थी। जैसे कई बच्चे होते हैं जो इनके पास अफोर्ड करने के लिए ट्राइसिकल मनी नहीं रहता है, तो अगर कोई किसी बच्चे का फिर अगर ट्राइसिकल चलाने का मन करेगा तो अगर आप उसको ट्राइसिकल नहीं दोगे तो फिर क्या वो आपका फ्रेंड बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो बॉय भी ऐसा ही था। उस बॉय
ने भी उस बॉय से अगर कोई ट्राइसिकल मांगे तो वो बॉय भी किसी को ट्राइसिकल अपनी देगा नहीं। He never let anyone play with his train। अब जैसे पिछली जब हम गर्ल की बात कर रहे थे तो गर्ल के पास तो एक डॉल थी, वो भी वो शेयर नहीं करती थी। अब ये बॉय भी ऐसे ही है, इस बॉय के पास एक ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, वो भी वो लैंड नहीं करता है। He is nobody's friend। अब ये बॉय भी उस गर्ल जैसा ही है भाई, ये भी किसी के साथ कुछ नहीं शेयर करता। तो अगर उसका नेचर भी ऐसे ही होगा तो क्या आप किसी के फ्रेंड बनोगे? तो बेसिकली फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, फ्रेंड्स मोस्टली आपके नेचर के बेस पर पड़ते हैं। अगर आपका नेचर अच्छा है तो आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है तो आपके कम फ्रेंड्स होते हैं। बट आई शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू। अब इसमें एक चाइल्ड बोलता है, पर मैं तो अपनी सारी स्वीट्स तुमसे शेयर करूँगा। माई बॉल, माई बुक्स, माई गेम्स आई विल लैंड। और मेरे पास जो बॉल है, मेरे पास जो बुक्स हैं, मेरे पास जो गेम्स हैं, वो सब भी मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए दूँगा। लैंड मतलब थोड़ी देर के लिए देना, तो वो सब भी मैं तुम्हें लैंड करूँगा। Here's half my apple and half my cake। अभी बोलती है, एक बच्चा बोलता है कि ये रहा मेरा हाफ एप्पल और ये रहा मेरा हाफ केक। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो इसमें ये जो पोम है, इसमें लास्ट में एक चाइल्ड होता है जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है, और वो चाइल्ड क्या बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ अपनी स्वीट शेयर करूँगा। मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको भी तुम्हें थोड़ी देर के लिए खेलने दूँगा। मेरे जो बुक्स हैं, मेरे जो गेम्स हैं, मैं उन्हें भी लैंड करूँगा। हेयर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ ऑफ माई केक। और ये लो, ये मेरा आधा तो एप्पल है और आधा केक है, ये भी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। और बोलते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो ये जो पोम है, इसमें हम कुछ देखो, आपने नोटिस किया होगा कि एक ऐसा लास्ट में एक बच्चा आता है, मतलब जो इन दोनों के साथ फ्रेंड्स बनना चाहता है, मतलब उस बच्चे का नेचर बहुत ही अच्छा है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अभी देखो, ये है पोएम का राइटर। तो ये पोएम का राइटर कौन है? ये जो पोम है, इसका पोएट है एनिट ब्लाइटन। इस पोम का पोएट कौन है? एनिट ब्लाइटन। सो फ्रेंड्स, that's all for today. Please like, share and subscribe. Bye bye. I have tried to explain you everything in this video. If you still have any doubt or need more clarification, please do watch this video again and again. You know, there is only one formula for success. Practice, practice and practice. So make a habit of practice, practice and practice. Also, for other videos, please do like, share and subscribe so that others can also make the most of it. Also share your honest comments in the comment section. Hit the bell icon for future updates. That's all for today, friends. Bye bye.